हेलो एवरीवन, मैं हर्षित गौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी टेक्निकल पाठशाला में। पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होंगी और मैं कामना करता हूं कि ये नव वर्ष आपके जीवन में नई उमंगें और नए सपने लेकर आए। आप सभी जो सपना देख रहे हैं उसमें आपको कामयाबी मिले, यही मेरी भगवान से प्रार्थना होगी। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मेरे साथ आप लोग बने रहिए। तो आइए फिर अब हम लोग शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अल्टरनेटर। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स अल्टरनेटर की, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों, पहली है शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड वन ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड है शॉर्ट सर्किट रेशियो। फोर्थ है बच्चों आपका जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। और फिफ्थ वन है बच्चों हम लोगों का लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। आज हम लोग बच्चों इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। हम लोग शुरू करेंगे ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स से, फिर एक एक करके हम सारे पॉइंट्स देखेंगे, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। उसमें हम लोग जानेंगे किस कैरेक्टरिस्टिक्स से हम लोग क्या पता लगाते हैं। तो आइए हम लोग पहली कैरेक्टरिस्टिक शुरू करते हैं जिसका नाम है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपका पहला है बच्चों ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है बच्चों हमारी, ये होती है RC वर्सेस फील्ड करंट। ये बच्चों कुछ नहीं है, इसमें हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं टर्मिनल वोल्टेज एट ओपन सर्किट वर्सेस फील्ड करंट के बीच में। तो आइए हम लोग इसकी पहले डिफाइन लिख लेते हैं। एक सेकेंड। ओपन सर्किट characteristics is nothing but the graph between terminal voltage at open circuit versus फील्ड करंट। ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम बच्चों क्या देखते हैं, इसमें हम लोग प्लॉट करते हैं, ग्राफ बनाते हैं हम लोग टर्मिनल वोल्टेज एट ओपन सर्किट वर्सेस फील्ड करंट के बीच में। ओपन सर्किट टर्मिनल वोल्टेज एट ओपन सर्किट वर्सेस फील्ड करंट के बीच में हम लोग इसमें ग्राफ बनाएंगे। और इसकी सर्किट अरेंजमेंट जो हम फील्ड सर्किट की करते हैं वो बच्चों हम करते हैं इस तरीके से। यहाँ हम लोग लगाएंगे रियोस्टेट। फील्ड वाइंडिंग को मैंने आप लोगों को बताया था, हम लोग हमेशा डीसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। और यहाँ हम लोग कनेक्ट करेंगे इंडक्टेंस। तो ये हमारा बच्चों हो गया वेरिएबल रियोस्टेट। यहाँ से हम लोग रेजिस्टेंस बढ़ा घटा सकते हैं। ये हो गया बच्चों हमारा डीसी सप्लाई और ये हमारी हो गई बच्चों फील्ड वाइंडिंग। अब होता क्या है, यहाँ पर बच्चों हम कोई
एक चीज कनेक्ट करनी है, एमीटर, जो हमारा करंट मेजर करेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फील्ड करंट बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों क्या होता है, हमारा फील्ड फ्लक्स बढ़ता है, जिसकी वजह से बच्चों क्या होता है, हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ता है। इसके बढ़ने से बच्चों क्या बढ़ता है, हमारा वीओसी बढ़ता है। अब जब हमारा टर्मिनल वोल्टेज बढ़ेगा तो जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है बच्चों, वो √3 टाइम्स हमारा बढ़ता है, क्योंकि इसमें हम लोग ओपन सर्किट किए हुए हैं। तो जो हम आर्मेचर का अरेंजमेंट करते हैं उसमें हम वोल्ट मीटर लगाते हैं। ये फील्ड सर्किट अरेंजमेंट है, इसमें हमने एमीटर लगाया है, लेकिन जो हम आर्मेचर का सर्किट बनाते हैं उसमें हम वोल्ट मीटर लगाते हैं वोल्टेज मेजर करने के लिए। अब बच्चों इसमें होता क्या है, इनिशियली VOC विल इंक्रीज, जब हम अपने टर्मिनल वोल्टेज को बढ़ाएंगे, तो एक सेकेंड, we increase the field current। जब बच्चों हम फील्ड करंट बढ़ाएंगे तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, यहाँ से हमने फील्ड करंट बढ़ाया, जिसकी वजह से हमारा फील्ड फ्लक्स बढ़ेगा। फील्ड फ्लक्स बढ़ने की वजह से हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ने की वजह से हमारा VOC मतलब टर्मिनल वोल्टेज एट ओपन सर्किट बढ़ेगा। तो हम यहाँ से डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि जब हम फील्ड करंट बढ़ाएंगे, तो जब हम इसको बढ़ाएंगे तो हमारा VOC बढ़ेगा। यहाँ से हम लोग ये देख पा रहे हैं। अब क्या होगा बच्चों, इतना आप लोगों की, इसके बाद क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब हम फील्ड करंट को बढ़ाते जाएंगे तो जो हमारा फ्लक्स है बच्चों वो सैचुरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी जो कोर है वो सैचुरेट हो जाएगी। तो जो हमारी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स बननी चाहिए, मतलब लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारी बननी चाहिए, वो लीनियर ना बन के उसमें एक एयर गैप लाइन बन जाती है बच्चों। वो मैं आप लोगों को भी बना के दिखाता हूं। After a certain magnitude of field current, जब एक पर्टिकुलर टाइम तक हम फील्ड करंट को बढ़ाएंगे तब तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमारा क्या होगा, आफ्टर अ सर्टेन मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड करंट द कोर gets saturated। Because of this, the flux gets saturated। ये हम लोगों ने अभी देखा, फील्ड करंट हम लोगों ने बढ़ाया तो हमारा फील्ड फ्लक्स बढ़ा, फील्ड फ्लक्स बढ़ने से इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ने से हमारा टर्मिनल वोल्टेज बढ़ा। सेम उसी तरीके से एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड तक जब हम फील्ड करंट बढ़ाएंगे तो हमारी जो कोर है वो सैचुरेट हो जाएगी। कोर सैचुरेट कब होती है, जब हमारा फ्लक्स सैचुरेट हो जाता है। अब फ्लक्स सैचुरेट के साथ साथ यहाँ क्या होगा, एंड VOC टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ओपन सर्किट इज आल्सो सैचुरेट। तो हमारी जो कोर है उसके सैचुरेट हो जाने से हमारा टर्मिनल वोल्टेज भी जो है वो बच्चों सैचुरेट हो जाएगा। तो ये हमारा जो ग्राफ बच्चों बनेगा ये कुछ इस तरीके से बनेगा। VOC इधर है बच्चों हमारा ये फील्ड करंट। तो मैं आपको बता दूं, पहले ही हमारा जाना चाहिए था ऐसे लीनियर, लेकिन होता क्या है, कोर के सैचुरेट हो जाने की वजह से ये यहाँ तक तो सही ऐसे ही जाता है जैसे इसको जाना चाहिए, लेकिन आफ्टर सम मैग्नीट्यूड मैंने आपको बताया कोर हमारी सैचुरेट हो जाएगी, जिसकी वजह से ये इस तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसको हम कहते हैं बच्चों एयर गैप लाइन। तो ये है बच्चों हमारी लीनियर लाइन। अगर ये हमारा इस तरीके से ग्राफ बनता
तब हम इसको बोलते हैं लीनियर रीजन, जो कि हमारा कहाँ बनता है बच्चों, जो हमारा बनेगा शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स में। और ये जो हमारी लाइन बन गई, ये बना हमारा एयर गैप लाइन, और ये बनता किस वजह से है, ये बनता है हमारा सैचुरेशन की वजह से। इसके बाद हम लोग देखेंगे शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स से आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपको पूछेगा ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स किस किस के बीच में बनता है, तो आप लोग बता देंगे टर्मिनल वोल्टेज एट ओपन सर्किट वर्सेस फील्ड करंट के बीच में हमारा ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है। दूसरा क्या पूछ सकता है बच्चों आपसे, आपको ये डायग्राम बना के दे देगा, इसमें आपको ऐड कर देगा, मैं आपको बता दूं ये हमारी ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स की लाइन है। इसके बाद यहाँ कुछ वोल्टेज में रिडक्शन होने के बाद हमारा बनता है जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ। तो आपको ऐसे ग्राफ देके पूछ सकता है कि कौन सा जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स का है, कौन सा ए आप इसको मान लीजिए, बी इसको मान लीजिए। तो हो सकता है आपसे पूछ ले बी ग्राफ किसका है, ए ग्राफ किसका है, तो आप आराम से बता देंगे। जो ऊपर से जाता है हमारा ऊपर, इसमें जो रिडक्शन क्यों होता है ये मैं आपको तब पढ़ाऊंगा जब मैं आपको जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाऊंगा। तो इसके बाद बच्चों चलो शुरू करते हैं हम लोग शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। आज तो आप लोग सब न्यू ईयर की पार्टी कर रहे होंगे बच्चों, कोई बात नहीं, जरूरी है, दिमाग फ्रेश होना भी लोगों का जरूरी है। पढ़ाई ये सब कुछ नहीं है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ ये सब करते रहिए, वो भी अच्छी बात है। न्यू ईयर सेलिब्रेट करिए, लेकिन पढ़ाई भी आप रोज करते रहिए अच्छे से, क्योंकि एग्जाम आने वाला है। यूपीपीसीएल कभी भी नोटिफिकेशन रिलीज कर सकता है, तो आप लोग अपनी तैयारी पूरी रखें। अब आइए हम लोग दूसरी देखते हैं बच्चों, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरी है बच्चों हमारी शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हमारी बनेगी IA वर्सेस IF के बीच में, मतलब आर्मेचर करंट वर्सेस फील्ड करंट के बीच में जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगी वो हमारी बनेगी शॉर्ट सर्किट। इसमें हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, द फील्ड अरेंजमेंट of short circuit characteristics is same as that of open circuit characteristics। जो इसका फील्ड अरेंजमेंट है बच्चों वो कंप्लीटली सेम है हमारा ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स के से, लेकिन जो हमारा इसमें आर्मेचर सर्किट बनेगा उसमें हम लोगों ने क्या किया था, उसमें हम लोगों ने शॉर्ट किया था, सॉरी ओपन किया था। इसमें हम लोग क्या करेंगे, तीनों को शॉर्ट कर देंगे। ऑल द टर्मिनल्स आर शॉर्ट सर्किटेड एक सेकेंड बच्चों, एंड वी connect an ammeter to measure the current, या इसको तो लिख लीजिए शॉर्ट सर्किट करंट। इसमें जो बच्चों हमारा RA की वैल्यू होगी वो हम 0 मानते हैं। RA जो होगा हमारा शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स में वो 0 होगा। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक सेकेंड, तो हम लोग करेंगे IA इज इक्वल्स टू EA बाई JXS। तो हम इसको लिख सकते हैं EA बाई XS एंगल -90। जब हम इस J को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा -90। अब क्या हुआ इससे, IA लैग्स EA बाई 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें क्या देखेंगे, हम इसमें अपना फील्ड करंट बढ़ाएंगे।
जिससे हमारा फील्ड फ्लक्स बढ़ेगा, ये हम लोग पीछे भी देख चुके हैं। उससे हमारा ई ए बढ़ेगा, उससे हमारा क्या बढ़ेगा, आई ए बढ़ेगा, आर्मेचर करंट बढ़ेगा, इससे हमारा आर्मेचर फ्लक्स बढ़ेगा। इसके हमारे लैग करने से जो मैग्नेटाइजिंग रिएक्शन हो जाएगी हमारी, कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था आर्मेचर रिएक्शन परसों। आर्मेचर रिएक्शन क्या होगी, जब लैगिंग पावर फैक्टर होगा तो डीमैग्नेटाइजिंग। अब डीमैग्नेटाइजिंग नेचर होने से हमारा क्या होगा, ये जो हमारा आर्मेचर फ्लक्स है ये फील्ड फ्लक्स का अपोज करेगा बिकॉज ऑफ डीमैग्नेटाइजिंग नेचर। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसमें क्या देखेंगे, डीमैग्नेटाइजिंग नेचर के होने की वजह से जो हमारा आर्मेचर फ्लक्स है वो फील्ड फ्लक्स का अपोज करेगा। तो इसको जितना सॉरी जिस हद तक ये हमारा एक टाइम पे ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स आगे क्या हो रहा था कि हम लोग फील्ड करंट बढ़ा रहे थे, फील्ड करंट बढ़ने से फील्ड फ्लक्स बढ़ रहा था, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ रहा था और टर्मिनल वोल्टेज बढ़ रहा था। अब उसमें हम कंटिन्यूस बढ़ा रहे थे तो हमारी एक टाइम पे जाके कोर सैचुरेट हो जा रही थी। कोर सैचुरेट हो जाने की वजह से क्या हो रहा था, फ्लक्स सैचुरेट हो जा रहा था और हमारा वीओसी जो था टर्मिनल वोल्टेज वो सैचुरेट हो जा रहा था। लेकिन इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग इसमें फील्ड करंट बढ़ाएंगे, फील्ड फ्लक्स बढ़ेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ेगा, आर्मेचर करंट बढ़ेगा, आर्मेचर फ्लक्स हमारा बढ़ेगा। अब ये क्या है, डीमैग्नेटाइजिंग नेचर है इसका, आईए जो है वो लैग कर रहा है 90 डिग्री ईए से, जिसकी वजह से क्या होगा, आर्मेचर फ्लक्स जो है वो फील्ड फ्लक्स का अपोज करेगा। तो जो हमारा फ्लक्स सैचुरेशन लेवल तक होना चाहिए वो उससे क्रॉस कर जाएगा, सैचुरेट ना होके वो उस रीजन को क्रॉस कर देगा। तो हम लोग इसमें क्या देखते हैं बच्चों, इसमें जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगी वो हमारी बनेगी बच्चों कुछ इस तरह से, आई ए, आई एफ सॉरी, ये बच्चों हमारा जो बनेगा इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स वो हमारी बनेगी लीनियर, इसमें हमारा सैचुरेशन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद बच्चों हम क्या देखेंगे, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्ट सर्किट रेशियो। ये बच्चों आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट में बताइए, जो भी इश्यू आपके आ रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको मेरे समझाने में आ रही है या कोई और डाउट आपको आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। उसके बाद अब बच्चों हम लोग शुरू करेंगे शॉर्ट सर्किट रेशियो। थर्ड टॉपिक है बच्चों हमारा शॉर्ट सर्किट रेशियो। और बच्चों मैं आपसे फिर से कहूंगा, आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से रखें। यूपी पुलिस में आप लोग देख ही रहे हैं कितनी वैकेंसी आई है, 2018 के बाद गवर्नमेंट ने अब वैकेंसी निकाली है, तो ये उनकी मजबूरी भी है और अच्छी बात स्टूडेंट्स के लिए है कि बहुत अच्छे नंबर अमाउंट में वैकेंसी आई है। तो आप भी मान के चलिए कि आपकी वैकेंसी भी बहुत अच्छे अमाउंट में आने वाली है, तो आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से रखिए, कहीं आपको ये गिल्ट ना हो उसके बाद कि इतनी वैकेंसी का हमको अंदाजा नहीं था। तो वैकेंसी बहुत अच्छे अमाउंट में आएगी, आप लोग अपनी तैयारी रखिए। थर्ड हमारा टॉपिक है बच्चों शॉर्ट सर्किट रेशियो, जिसको हम लोग जानते हैं SCR के नाम से। क्वेश्चन हमेशा आपको SCR के नाम से देगा, बहुत कम आपको डायरेक्टली ये पूछेगा। शॉर्ट सर्किट रेशियो बच्चों हमारा क्या होता है, शॉर्ट सर्किट रेशियो हमारा है शॉर्ट सर्किट करंट डिवाइडेड बाय रेटेड करंट। आपसे ये पूछ सकता है उस एग्जाम में, शॉर्ट सर्किट रेशियो इक्वल टू ये दे देगा, तीन ऑप्शन और गलत दे देगा, आपको ये पूछ सकता है। दूसरा हमारा शॉर्ट सर्किट रेशियो जो होता है बच्चों वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा सिंक्रोनस रिएक्टेंस की पर यूनिट वैल्यू के। ये आपको बेहद अच्छे से याद रखना है, ये आपका EAC के प्री में भी क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट बस इतना क्वेश्चन 2 नंबर में इस दोनों का रिलेशन पूछ लिया। आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, EAC में क्वेश्चन पूछा गया है तो आप इसको देख सकते हैं, याद रख सकते हैं। अब हमारा जो SCR है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के
साइज ऑफ मशीन एंड स्टेबिलिटी। जितनी ज़्यादा हमारा SCR होगा उतनी ज़्यादा हमारी स्टेबिलिटी होगी और उतनी ज़्यादा हमारी पावर ट्रांसफर होगी। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉस्ट के भी। अगर हमारा SCR ज़्यादा है तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, SCR ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, पावर ट्रांसफर भी ज़्यादा होगी, साइज भी ज़्यादा होगा, लेंथ भी ज़्यादा होगा। बस आपको एक सेकेंड में यहीं पे आपका लिख देता हूँ, SCR इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर रिएक्शन। आप लोगों को बस इतना ही याद रखना है बच्चों। शॉर्ट सर्किट रेशियो जो है हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल सिर्फ दो चीजों के हैं, एक सिंक्रोनस रिएक्टेंस या फिर आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन और सिंक्रोनस रिएक्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा शॉर्ट सर्किट रेशियो। बाकी लेंथ, साइज, कॉस्ट, पावर ट्रांसफर, स्टेबिलिटी, इन सब के हमारा जो SCR है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी से आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा, वरना SCR से और कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। तो आइए इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। और एक दिन में बच्चों आप लोगों को सारे क्वेश्चन भी लगवाने वाला हूँ। जितने टॉपिक में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, इतने टॉपिक से कम 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा। हो सकता है कल ही कराऊं, तो आप लोग तैयार रहिए। और मैं चाहता हूँ मेरे साथ आप लोग क्वेश्चन लगाएं, ताकि अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप वहां तुरंत के तुरंत पूछें। और अगर बच्चे आने लग जाते हैं, बच्चे मेरे पास अच्छे अमाउंट में आ जाते हैं, तो बच्चों में ऑनलाइन क्लास लेना भी शुरू कर दूंगा। आप वहीं मेरे से डाउट पूछें, वहीं आपके डाउट क्लियर कर लिया करेंगे। तो आप जो भी बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं अपने फ्रेंड्स को जरूर बताइए। और जैसा भी बच्चों मैंने आपको पहले बोला है, मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छा बुरा जैसा भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप कमेंट करके प्लीज मुझे जरूर बताइए। थैंक यू। अब हम लोग शुरू करते हैं फोर्थ टॉपिक, जो हमारा है जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बच्चों, वो हमारा बनता है VT वर्सेस फील्ड करंट के बीच में, जिसमें कंडीशन क्या होती है बच्चों, IA जो हमारा होता है वो इसमें हम कांस्टेंट रखते हैं। A bit similar to ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसा मैंने क्यों बोला वो मैं आपको ऑलरेडी दिखा भी चुका हूँ, बाकी मैं फिर से आपको बताऊंगा। जो हमारा जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो उसकी वेव ग्राफ बनता है, वो क्वाइट सिमिलर होता है हमारा ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। लेकिन इसमें हमारी जो वोल्टेज रिडक्शन है वो थोड़ी सी हो जाती है। अब इसका भी जो फील्ड सर्किट है वो सेम होता है, जैसा मैंने आपको बताया शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स में, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स में, और इसमें भी उसका वो सेम है। इसका आर्मेचर जो हम वो बनाएंगे सर्किट, उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो बच्चों हम लोग इसमें क्या देखते हैं, जीरो पावर फैक्टर लोड, इसको हम क्या रखते हैं, इसको हम लोग रखते हैं बच्चों वेरिएबल। क्यों रखते हैं, क्योंकि जो हमने अपना IA कांस्टेंट लिया है, इसको तो हम वेरी कर नहीं सकते। अब अगर हम इसको वेरी नहीं कर सकते हैं, इसकी वजह से होगा क्या, हम लोग फिर से वही, ये आप लोग जो मैं पॉइंट है बार बार लिख रहा हूँ, इसको आप एकदम घोल कर पी जाइए। हम लोग क्या करेंगे, फील्ड करंट बढ़ाएंगे, जिससे फील्ड फ्लक्स बढ़ेगा, जिससे EA बढ़ेगा। फिर हमारा जो IA है वो बढ़ना चाहिए, लेकिन वो नहीं बढ़ेगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। VT हमारा बढ़ेगा, ठीक है। तो मान के चलिए हमने अपना फील्ड करंट बढ़ाया, जिससे फील्ड फ्लक्स बढ़ा, जिससे इंड्यूस्ड EMF बढ़ा, जिससे VT बढ़ा। ये नहीं बढ़ा क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब इसको एक मिनट बच्चों,
अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, आर्मेचर रिएक्शन जो हमारी है वो है लैगिंग लोड हमने लिया है। आर्मेचर रिएक्शन में पावर फैक्टर, आर्मेचर रिएक्शन इज डीमैग्नेटाइजिंग। ये आप लोगों को अच्छे से याद होगा, बाकी मैं क्वेश्चन इस पे कराऊंगा तब आप लोगों को देखना कितने क्वेश्चन इस टॉपिक से आ चुके हैं। आर्मेचर रिएक्शन इज डीमैग्नेटाइजिंग बिकॉज द पावर फैक्टर इज जीरो, पावर फैक्टर लैगिंग। ठीक है बच्चों, इसकी वजह से अब क्या होगा, फिर से वही होगा हमारा जो हमारा फील्ड फ्लक्स है, आर्मेचर फ्लक्स इसको अपोज करेगा, जिसकी वजह से हमारा वोल्टेज में रिडक्शन आ जाएगा। अब हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी बनेगी बच्चों, Vt और ये हमारा If। ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स बनी बच्चों ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स की। और ये जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स बनी है बच्चों वो बनी जीरो पावर फैक्टर लोड पे। ठीक है, हमारी जो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो हमने ऐसे देखी थी, लेकिन जो हमारा रिडक्शन हो रहा था वो इसलिए हो रहा था। रिडक्शन हमारा हुआ क्यों, जो हमारा फ्लक्स टोटल होता है वो क्या होता है, फील्ड फ्लक्स प्लस आर्मेचर फ्लक्स। लेकिन ये कब होता है, जब हमारा मैग्नेटाइजिंग नेचर हो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डीमैग्नेटाइजिंग नेचर की वजह से हमारा ये हो रहा है माइनस, क्यों, क्योंकि ये इसका अपोज कर रहा है। अब जब हमारा आर्मेचर फ्लक्स इस फील्ड फ्लक्स का अपोज करेगा, ये इसका अपोज करेगा, तो फिर से क्या होगा, रिजल्ट हमारा कोर गेट्स सैचुरेट, जिसकी वजह से फ्लक्स सैचुरेट। और ये जो है हमारा आर्मेचर करंट हमारा क्या है बच्चों, कांस्टेंट। इसके कांस्टेंट होने की वजह से ये क्या है हमारा कांस्टेंट। तो ओवरऑल हमारा क्या होगा, जब हम आर्मेचर करंट बढ़ाएंगे तो हमारा फील्ड करंट बढ़ेगा, जिससे हमारा टोटल फ्लक्स बढ़ेगा। टोटल फ्लक्स बढ़ने से हमारा फ्लक्स सैचुरेट हो जाएगा, कोर सैचुरेट हो जाएगी, और ये जो है हमारा हमको इस तरीके से देखने को मिलेगा। रिडक्शन ऑफ वोल्टेज आप लोगों को समझ में आया क्यों हुआ है, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। हमने फील्ड करंट बढ़ाया जिससे हमारा फील्ड फ्लक्स बढ़ा, फील्ड फ्लक्स बढ़ने से इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ा। इसको मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ। इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ने के बाद हमारा Vt बढ़ा, Vt बढ़ने से आर्मेचर रिएक्शन हमारी क्या है, हम लोगों ने देखा जीरो पावर फैक्टर लोड हम लोगों ने लिया हुआ, जिसकी वजह से हमारी आर्मेचर रिएक्शन डीमैग्नेटाइजिंग है। डीमैग्नेटाइजिंग नेचर होने की वजह से जो हमारा आर्मेचर फ्लक्स है वो फील्ड फ्लक्स का अपोज करेगा। अब टोटल फ्लक्स हमारा होता है आर्मेचर फ्लक्स प्लस फील्ड फ्लक्स। आर्मेचर फ्लक्स हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हमारा आर्मेचर करंट कांस्टेंट है। अब क्या हुआ, बचा हमारा ये फील्ड फ्लक्स हमारा बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग फील्ड करंट बढ़ा रहे हैं। फील्ड फ्लक्स बढ़ने की वजह से हमारा टोटल फ्लक्स बढ़ रहा है। टोटल फ्लक्स हम लोग हमेशा जानते हैं, फ्लक्स जब भी अपने अमाउंट से एक्स्ट्रा बढ़ेगा तो हमारा जो फ्लक्स है वो सैचुरेट होगा। फ्लक्स सैचुरेट हमारा क्या करता है, कोर सैचुरेट करता है, तो हमारी कोर जो है वो बच्चों सैचुरेट हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा ग्राफ जो है बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे बच्चों लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। लोड कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा हमारा, फिफ्थ लास्ट वन, लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो बच्चों हमारा बनेगा, ये हमारा बनेगा Vt वर्सेस टर्मिनल वोल्टेज वर्सेस फील्ड करंट के बीच, जिसमें हमारी स्पीड, आर्मेचर करंट
एंड पावर फैक्टर, ये तीनों हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लोड कैरेक्टरिस्टिक्स और जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स में जो बच्चों अंतर है वो कोई खास अंतर नहीं है, बस इतना सा अंतर है, जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी है तो लोड जीरो पावर फैक्टर होगा। अब लोड कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हमारे पास है तो हमारी मर्जी है, हम कोई भी लोड ले सकते हैं, लैगिंग, लीडिंग, यूनिटी, ये अंतर है इन दोनों में, बाकी कोई अंतर नहीं है। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगी बच्चों वो हमारी ऐसी होती है, ये VT, IF। तो आपको मैं एक बार ऐसे बता देता हूं, ये हो गई बच्चों हमारी ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद हमारी आ गई 0.8 लैगिंग, एक मिनट, उसके बाद हमारी आई यूनिटी, फिर ये हमने मान लिया जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बच्चों हमारा होगा लीडिंग। 0.8 लीडिंग, जीरो पावर फैक्टर लीडिंग, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग। लीडिंग के केस में मैंने आपको बताया था, लीडिंग का अगर हम लोग केस लें तो हमारी आर्मेचर रिएक्शन मैग्नेटाइजिंग होगी, लैगिंग का अगर हम केस लें तो हमारी आर्मेचर रिएक्शन डीमैग्नेटाइजिंग होगी। ठीक है बच्चों, अब उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो VT है मैग्नेटाइजिंग में वो इंक्रीज होगा, ये मैं आपको कई तीनों उसमें दिखा चुका हूँ। इसमें हमारा VT डिक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि आप लोग जानते हैं आर्मेचर फ्लक्स अपोज करेगा फील्ड फ्लक्स का, जिससे कोर सैचुरेट हो जाएगी, टोटल ये सैचुरेट हो जाएगा, ये सैचुरेट हो जाएगा तो हमारा टर्मिनल वोल्टेज सैचुरेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गई हमारी पांचों तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको इसमें से कुछ भी समझ में अगर ना आया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब है क्या बच्चों, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने पढ़ ली। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा इतने कैरेक्टरिस्टिक्स में। क्वेश्चन में बच्चों आपको बता दूं, या तो सिर्फ वो आपसे ये पूछ लेगा कि ये लोड कैरेक्टरिस्टिक्स किस किस के बीच में बनती है, या आपसे पूछ लेगा क्या क्या कांस्टेंट होता है जब हम लोड कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं, जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लोड कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस दे देगा, आपको पूछ लेगा। इससे ज्यादा भागना, इससे न्यूमेरिकल आएगा, और अगर बहुत ज्यादा उसने पूछा तो आपको ग्राफ बना के दे देगा, चारों पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही ग्राफ में आपको दे देगा, ABCDE करके। उसके बाद आपसे पूछ लेगा इनको एक अरेंजमेंट में लगाइए और बताइए कौन कौन सी हमारी जो ग्राफ है वो किसको डिफाइन कर रहा है। अब हम लोग देखेंगे एक छोटा सा टॉपिक, पावर एंगल इक्वेशन। इसमें बच्चों में आपको डायरेक्ट फॉर्मूले लिखाऊंगा अल्टरनेटर के लिए और मोटर के लिए। जेई वाले जो बच्चे हैं वो सिर्फ इस फॉर्मूले को याद रखिए, वैसे क्वेश्चन आपको देखने को न्यूमेरिकल मिलेंगे नहीं अपने एग्जाम्स में, लेकिन फिर भी आप लोग इसको याद रखिए। अब हम अल्टरनेटर की अगर बात कर रहे हैं तो हमारी जो एक्टिव पावर है इसका फॉर्मूला हमारा होता है P इज इक्वल टू EA VT अपॉन XS इंटू साइन डेल्टा। सेम हमारा मोटर के लिए होता है P इज इक्वल टू EA VT डिवाइडेड बाई XS इंटू साइन डेल्टा। ये हमारा फॉर्मूला हो गया बच्चों एक्टिव पावर का, ये हम लोगों का एक्टिव पावर का फॉर्मूला है। एक्टिव पावर, एक्टिव, तो इसमें हमने क्या देखा, चाहे वो जनरेटर का केस हो चाहे मोटर का केस हो, पावर एंगल इक्वेशन जब हम एक्टिव पावर की बात करेंगे तो दोनों के लिए सेम होगी। अब हम लोग देखेंगे सॉरी रिएक्टिव पावर का Q का फॉर्मूला, इसमें हम लोग देखेंगे VT बाई XS
ई ए कॉस डेल्टा माइनस वी टी। रिएक्टिव पावर हम लोग मोटर के लिए लिखेंगे वी टी बाई एक्सेस वी टी माइनस ई ए कॉस डेल्टा। ये हम लोगों के बच्चों हो गए रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर ये भी हमारी हो गई रिएक्टिव पावर। ये हमारा हो गया बच्चों रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला अल्टरनेटर के लिए। ये हमारा हो गया मोटर का फॉर्मूला। एक्टिव पावर जनरेटर को या मोटर दोनों में सेम है। रिएक्टिव पावर हम क्या देख रहे हैं, अल्टरनेटर के केस में वी टी बाई एक्सेस ई ए कॉस डेल्टा। क्यों हम लोगों ने लिया, क्योंकि जनरेटर में हम लोग सप्लाई इसको दे रहे हैं, बिजली हम उससे ले रहे हैं, तो टर्मिनल वोल्टेज हम इसमें से घटाएंगे, सप्लाई उसको देंगे। मोटर के केस में हम लोग क्या होगा, हम उससे इलेक्ट्रिकल देगा मैकेनिकल सप्लाई ले रहे हैं, तो वी टी बाई एक्सेस दोनों में सेम है। जनरेटर के केस में ई ए कॉस डेल्टा हमारा है, उसमें वी टी है, मोटर के केस में माइनस वी टी उधर ई ए कॉस डेल्टा। तो ये हमारी एक्टिव पावर सेम है दोनों के केस में। आप इससे याद कर लीजिए ई ए वी टी अपॉन एक्सेस इंटू साइन डेल्टा। चाहे वो जनरेटर का केस हो चाहे मोटर का, वो दोनों में सेम होती है। रिएक्टिव पावर जो है हमारी वो भी लगभग सेम है, बस यहाँ आपको ये अंदर वाला पार्ट याद करना है, बाहर के पार्ट दोनों के हमारे सेम है। ठीक है बच्चों, एक मिनट मैं बस आपका ये देख लेता हूँ। एक पॉइंट और आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, एक्टिव पावर विल बी मैक्सिमम एट लीडिंग पावर फैक्टर। ये आप लोग बस याद रखना, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। एक्टिव पावर किस चीज पे मैक्सिमम होती है। बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने देखा अल्टरनेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद हम लोगों ने देखा पावर एंगल इक्वेशन। अब कल हम लोग पढ़ेंगे एक अच्छा सा टॉपिक जिसका नाम है वीकर और इन्वर्टेड वीकर। दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, थ्योरी क्वेश्चन दोनों से आते हैं। आज भी मैंने आपको जो पढ़ाया है कैरेक्टरिस्टिक्स, मैंने आपको जितनी भी पढ़ाई है, मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊंगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। आपको लग रहा होगा मैंने ऊपर ऊपर पढ़ा दिया है, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछेगा आपसे कि ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स किस किस के बीच में बनेगी, या फिर क्या कांस्टेंट रहेगा जब हम लोड कैरेक्टरिस्टिक्स बना रहे हैं। तो ऐसा ना सोचे कि मैंने कुछ छोड़ दिया है, मैं एक भी चीज छोड़ के नहीं चलूंगा, मैं आपको सारे क्वेश्चन लगाऊंगा, आपको यहाँ सब अच्छे से पढ़ाऊंगा। फिर भी आपको लगता है कि आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपके डाउट क्लियर करूंगा। ओके, मिलते हैं फिर कल। हैप्पी न्यू ईयर, हर हर महादेव। अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए।